बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय संस्कृत पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत कथा भारत के प्रसिद्ध कथाकार पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बोलता है वह सदैव नुकसान उठाता है। इसलिए व्यक्ति को समय के अनुसार उचित मात्रा में ही बोलना चाहिए और अपने हितैषियों की बात माननी चाहिए। हितैषियों अर्थात अपने भला चाहने वालों की बात माननी चाहिए। अब हम पाठ देखते हैं। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनां सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। सरह सरोवर, तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ, संकटविकटौ संकट और विकट नामक हंसौ हंस निवसतः रहते थे। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक तयो उनका, मित्र एकः कूर्मः एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहीं, प्रतिवसति रहता स्म था। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीव्रा तत्र आगच्छन्। इसके पश्चात एक बार धीव्राः मछुआरे वहाँ आगच्छन् आ गए। इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आ गए या आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। हम सब कल मत्स्य मछली, कूर्मादीन और मछली और कछुए आदि को, मारयिष्यामः मारेंगे। हम सब कल मछली और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किं युवाभ्यां धीव्राणां वार्ता श्रुता। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रों क्या तुम सबने धीव्राणां मछुआरों की वार्ता बातें श्रुता सुनी। क्या तुम सबने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब किम अहम करोमि, किम क्या, मैं करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदतां हंस बोले, प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्। सुबह को जैसा उचित हो वैसा करो। तत्कर्तव्यम वैसा करो। सुबह को जैसा उचित हो वैसा करो। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मयिवम् ऐसा उचित नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। ऐसा उचित नहीं है कि जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं। हृदम तालाब पर, गच्छामि जा सकूं। वैसा करो, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदतां हंस बोले, आवाम किम करवावह हम दोनों क्या करें। आवाम
हम दोनों, किम क्या, करवाव करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामी चाहता हूँ। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः। हंस बोले, अत्र कः उपायः, इसका क्या, यहाँ क्या उपाय है। अत्र यहाँ क्या, कः क्या उपायः, उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवा धार्यताम्। कछुआ कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठदण्डम लकड़ी के डंडे को, एकम चंचवा धार्यताम एक चोंच में, एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं, काष्ठदण्ड मध्य लकड़ी के डंडे को बीच से, अवलंब्य पकड़कर, युवयो तुम्हारे, पक्षबलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा या आराम से चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे को बीच से पकड़कर तुम्हारे पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवती एषः उपाय है, यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपायो हानि भी है, यहाँ पर एक हानि भी है, नुकसान भी है। आवाभ्याम मीयमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। हम दोनों, मीयमानं त्वाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर, जनाः लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ, वदिष्यन्ति कहेंगे ही, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं रहो। तब तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, उनको सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया और बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचिद अपि कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मः पौरा अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे को लम्बमानं लंबाई में लटकते हुए, कूर्मः कछुए ने, पौराः अपश्यन् ग्वालों को देखा। यहाँ पर कुछ पुस्तकों में पौरा के जगह गोपाल का भी है, इसीलिए जिन बच्चों की बुक्स में, किताबों में गोपाल का हो, वो यहाँ पर गोपाल का शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी जो किताब है उसमें पौरा शब्द है, इसीलिए मैं यहाँ पौरा का उच्चारण कर रही हूँ। एवं काष्ठदण्डे, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन् च, और पीछे दौड़े, पश्चात पीछे, अधावन दौड़े, अवदन् च और बोले, आहा,
हं हो महदाश्चर्यं, बहुत अचंभा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, कोई बोला, यद्यं कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। उनमें से कोई बोला, यद्यम यदि यह कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार गिर जाए तब यहीं पर इसको पकाकर खा लूँगा। सस्तीरे दग्ध्वा अपरः अवदत्, सस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, तालाब के किनारे ही पकाकर खाऊंगा। दग्ध्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। सरस तीरे तालाब के किनारे पर ही। अन्य अकथयत, किसी दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षस्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जात, उनके इन वचनों को सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृय स अवदत्, यूयं भस्म खादत्। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृय, मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृत्य सुनकर सह अवदत्, वह बोला, तुम सब राख खाओ। भस्म राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः। और उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरही स मारत, ग्वालों ने उनको मार डाला। अतः एवोक्तम, इसीलिए यह कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनिश्यति। इसीलिए कहा गया है, कल्याण की इच्छा रखने वाले, हितकामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, सुहृदाम मित्रों के, वाक्यम यो अभिनंदति वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, ना अभिनंदति स्वीकार नहीं करता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठात् भ्रष्टो लकड़ी से गिरे हुए, कूर्म इव दुर्बुद्धि कछुए के समान, भ्रष्टो विनिश्यति नष्ट होता है। धन्यवाद।